हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग गुड हैबिट्स एट स्कूल और गुड हैबिट्स एट होम इसको देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास हमारा यही यानी कि घर और स्कूल पे क्या क्या हमारे पास अच्छी आदतें होनी चाहिए, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गुड फूड हैबिट्स देखा था, यानी कि भोजन करने की अच्छी आदतें हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था। तो एक बार हम इसका फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा गुड फूड हैबिट्स में पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें अपने हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जरूर धोना चाहिए। ठीक है, यानी कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें अपने हाथ को जरूर धोना चाहिए। आई बात समझ में? उसके बाद लिखता है सेकंड नंबर, कीप अ फिक्स्ड टाइम फॉर ईटिंग। भोजन करने के लिए जो है एक फिक्स टाइम को बनाइए। जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट जो है सुबह में 6 से 7 के बीच में कर लिए, लंच का एक प्रॉपर टाइम हो, डिनर का एक प्रॉपर टाइम हो। तो ये चीजें जो है गुड हैबिट्स में आती हैं। इट इज नॉट गुड टू ईट ऑल द टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है कि हमें हमेशा अक्सर जब भी हैं तभी खाते ही रहें। तो यह जो है अच्छी आदतें नहीं है। नेक्स्ट कहता है हमारा, इट इज गुड टू ईट फ्रेश फूड प्रिपेयर्ड एट होम। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा गुड हैबिट्स है कि हम लोग अपने घर पे बने हुए फ्रेश फूड को खाएं। बाहर बनी हुई फास्ट फूड या फिर खराब चीजों को ना खा के हम लोग अपने घर पे बनी हुई चीजों को ही, घर पे बने हुए भोजन को ही खाएं। नेक्स्ट कहता है, फूड शुड नॉट बी कीप्ड अनकवर्ड। भोजन को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए। जब भी भोजन को रखें तो उसको कवर करके रखें। ठीक है, उसको कवर करके रखें। क्लियर है? ढक के रखें भोजन को। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। और हमें हमेशा अपने भोजन को अच्छे से चबा के करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाते गए और निगलते गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम जब भी भोजन करें तो अपने भोजन को अच्छे तरीके से चबा के उसको कंप्लीट करें। आई बात समझ में? चलिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, वी शुड ईट ओनली एज मच वी नीड। ठीक है, क्या कहता है कि वी शुड ईट ओनली एज मच वी नीड, यानी कि हमें उतना ही भोजन करना चाहिए
जितनी की हमें जरूरत है। ठीक है, हमें एक्सेस भोजन, ज्यादा हार्ड भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमें उतना ही करना चाहिए जितनी की हमें जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वी शुड नेवर वेस्ट फूड। हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी भोजन हम लोग करते हैं तो उतना ही भोजन लें जितना कि हम लोग उसको खा के कंप्लीट कर दें। ठीक है, एक्स्ट्रा भोजन ना लें जिससे वह भोजन बर्बाद नहीं हो। ठीक है, तो यही कहता है कि हमें जो है भोजन को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ईट फ्रॉम योर ओन प्लेट, ड्रिंक फ्रॉम योर ओन ग्लास। जब भी आप भोजन करें तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप भोजन भी अपनी ही थाली में करें और पानी जब पिएं तो अपने ही ग्लास से पानी पिएं। किसी भी दूसरे के ग्लास से या फिर किसी भी दोस्त हो या फिर कोई भी हो, किसी दूसरे के बर्तन में खाना नहीं खाएं। ठीक है, तो यही कहता है कि हमेशा अपने ही प्लेट में भोजन करें और अपने ही ग्लास में पानी पिएं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखता है डू नॉट लिक फिंगर्स आफ्टर ईटिंग। जब हम भोजन को कंप्लीट करते हैं तो उंगली को चूसते हैं, चाटते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो है बैड हैबिट्स में काउंट होते हैं। खाने के बाद उंगली को चाटना बैड हैबिट्स में काउंट होता है, तो हमें इसे जो है अवॉइड ही करना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारा गुड फूड हैबिट्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है हमारा गुड हैबिट्स एट स्कूल। यानी कि जब भी हम लोग स्कूल में होते हैं तो हमें कौन कौन से गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कीप योर स्कूल नीट एंड क्लीन। अपने स्कूल को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। जैसे स्कूल में जाते होंगे आप लोग तो पेंसिल शार्प किए, पेपर फाड़े या फिर कुरकुरे चिप्स वगैरह ये सब खाते ही हैं, तो इसको खा के इधर उधर ना फेंकें। स्कूल में जो डस्टबिन है उस डस्टबिन में रख दें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका स्कूल जो है वह साफ सुथरा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कीप योर क्लास नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट सेम चीज भी यही है कि आप डस्टबिन का यूज करें और अपने स्कूल हो, क्लासरूम हो, इसको साफ सुथरा बना के रखें। ठीक है, चलिए, अब अगला पॉइंट कहता है थ्रो ऑल वेस्ट पेपर्स इनटू द डस्टबिन। जितने भी वेस्ट पेपर हैं उन सभी को कहां फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है, जो भी वेस्ट पेपर आप जो भी पेपर आप यूज किए हैं और वह वेस्ट बच गया है उसको कहां फेंकना है? तो डस्टबिन में फेंकना है। इधर उधर जब आप फेंकिएगा तो आपका स्कूल जो है
वह गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग गुड हैबिट्स एट होम इसके साथ मिलते हैं।